अगर तुम सब यही चाहते हो कि जायदाद का बंटवारा हो तो मुझे मंजूर है। अब सुनो, सोनू के हिस्से में जो जायदाद आ रही है, 45 बीघा खेत, एक जामुन का पेड़, एक बुलंदशहर में प्लॉट और एक ब्लैरो। मोनू बेटा तू भी सुन ले, तेरे जो जायदाद में हिस्सा आ रहा है, 5 बीघा खेत और एक जलेबी की दुकान। ओए बाबूजी, खोपड़े पे ऐसी ईंट मारूंगी कि खोपड़ा चारों तरफ से खुल जाएगा। यार तू चुप हो जा 2 मिनट। है ये सब तुम्हारे वजह से तो हो रहा है, क्योंकि तुम कुछ कहते नहीं हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा चूतिया काट रखा है, और वो छोटे वाले को देख रहे हो, उसे कितना सब कुछ मिला है, और हमें एक जलेबी का ठेला और 5 बीघा खेत बस। भाभी जब बाबूजी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं तो तुम्हें जरूरी है बोलना, उन्हें बोलने दो। सुन बे लूले देवर, तू तो बीच में बोले ही मत, वरना तेरी गुद्दी पे ऐसा रट्टा मारूंगी ना कि लूले के साथ साथ भैरा भी हो जाएगा। भाई तू नहीं मानेगी, बांधू तेरा इलाज। तू तो बीच में बोले मत, तू किस बात का पति है मेरा? मेरे घर में तेरी बेइज्जती होती है, तू कहाँ मेरा सपोर्ट लेता है? हैं? दीदी फाड़ के सुखा दूंगी तुम्हें, अगर मेरे लूले पति को कुछ कह भी दिया तो। तुम्हें ना पता बहुत नीच खानदान की हूं मैं, यूं चुटकी मार के तुम्हें डांस करा दूंगी। बड़े वालों, अब बाबूजी को तुम अपने पास रखोगे, क्योंकि जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा भी तुम्हारे पास है। बड़ा हिस्सा तो क्या हुआ, बाबूजी को हम नहीं रखेंगे देवर जी, बाबूजी को रखोगे तुम। नहीं जेठ जी, बाबूजी को रहोगे तुम। हमने कर ली बहुत सेवा बाबूजी की, हमें ना मिला कुछ भी, और प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हें मिला है। हमने बहुत सेवा कर ली, हमें पता लग गया कितना फल मिलना है, हमें मिल गया। भाई सुन, बाबूजी को रखेगा तू, मैं नहीं। अरे चुप हो जा। तू भी सुन और तू भी सुन, मुझे ना है तुम्हारी जरूरत। मेरे हाथ पैर आज भी सलामत है, मैं खुद बना के खा सकता हूं। समझ में आई तुम्हारे? देख रही है तू, दोनों भाइयों के बीच कैसी लड़ाई हो रही है जायदाद के पीछे। बोलती थी लड़का चाहिए लड़का चाहिए, देख ले 2 लड़के छोड़ के मेरी छाती पे। तू तो चली गई ऊपर, मेरा क्या कर रखा है इन्होंने, देख रही है। बाबूजी हमें माफ कर दो, हमें नहीं होना अलग बाबूजी। हम भी वो पड़ोसन अनीता है ना, उसके भड़काए में आ गए थे बाबूजी, वो हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती है। बाबूजी हमें माफ कर दो, हमें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा पिस्सा, हमें तो तुम चाहिए बाबूजी, हमारे लिए सब कुछ तुम ही हो बाबूजी, माफ कर दो। बाबूजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वो अनीता है ना, उसके भड़कावे में आ गए थे, पर अब हम सब समझ गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ बाबूजी हमें माफ कर दो। अब मैं अनीता है ना पड़ोसन, उसके भड़काए में आए, उसे तो मैं फाड़ूंगी, बीच में से फाड़ूंगी उसे। बाबूजी मुझे माफ कर दो बस बाबूजी। हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं ये, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम भी उस अनीता के भड़कावे में आ गए थे, और किसी ने सही कहा है, अपने घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए, वरना लोग फायदा उठा लेते हैं। अच्छा तो आ गई तुम्हारे समझ में। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, तुम दोनों के प्यार को देख के दुनिया जलती है। मैंने बोला था ना किसी के भड़काए मत आना। जब 2 भाई एक साथ बैठ के खाते पीते ना तो दुनिया फूकती है। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि किसी की सबकी सुनो, मगर करो अपने दिल की। समझ में आई? और सुन, 2 भाई और दोनों तबाही। बड़े वालों, तुम कल ही भाई थे और आज ही भाई हो, कहे नहीं लगोगे हमारे।